कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के एक यात्री राहुल राजभर हमारे साथ हैं। ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। राहुल जी, इस यात्रा में आप 38 दिन से चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या उनका रिस्पांस है यात्रा को? देखिए, यात्रा तो जब ये अवसर मिला चलने के लिए, तो पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में हम लोग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब यात्रा शुरू हुआ और आज हम लोग का 1000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा पूरा हो गया और भारत के विभिन्न हिस्सों से जब गुजरते हुए यात्रा जा रही है, तो भारत की समाज, संस्कृति, राजनीति, लोगों का जो अ, उनका अपना क्या विचार है, उसको देखने समझने को मिल रहा है। नफरत की राजनीति के खिलाफ जैसे लगातार राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, कर्नाटक में आने के बाद उसकी क्या स्थिति है? देखिए, पूरे केरल से लेके तमिलनाडु और कर्नाटक में हर जगह जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इस देश में नफ़रत और हिंसा के सिवाय इनको कुछ नहीं आता है और इसी की वो राजनीति करते हैं, इसी की वो खेती करते हैं। और जनता समझ चुकी है, अब इनके खिलाफ जो है खड़ी होने का संकल्प भी ले चुकी है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लाखों लाखों लोग जो है राहुल गांधी जी की इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश में अगर कोई प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की राजनीति को खड़ा कर सकता है तो राहुल गांधी खड़ा कर सकता है। क्योंकि राहुल गांधी और हम तो बहुत सारे लोगों से जो ऐसे ही अपने जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो आ रहे हैं। जब हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप क्या सोच के इस यात्रा में आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति है जिस पे विश्वास किया जा सकता है कि वो देश में भाईचारा और अमन की राजनीति कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने उस खोए हुए विश्वास का विश्वास हासिल कर लिया हुआ है और ये बहुत साधारण बात नहीं होती है किसी समाज में खोए हुए विश्वास का विश्वास हासिल करना। तो राहुल गांधी वो कर पा रहे हैं, इसीलिए हम सब में वो प्रेरणा भी है कि हम इस यात्रा को बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कोई बदलाव हो पाएगा क्या इसका? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो यात्रा है, हालांकि बार बार हम सबका कहना है कि ये यात्रा कोई चुनाव जीतने की यात्रा नहीं है। इसीलिए ये सवाल। ये यात्रा भारत को जोड़ने की है। ये इस देश में जो नफ़रत की राजनीति है, इस देश में जो दिलों से दिलों का दुराव हुआ था, वो दिलों से दिलों को जोड़ने का यात्रा है। तो हम अगर इसको चुनावी आउटपुट से जोड़ के देखेंगे, तो ये हम इस यात्रा के साथ नाइंसाफ़ी होगी और इस यात्रा के कद को छोटा करने जैसा हो जाएगा। क्योंकि ये वक़्त ही नहीं है कि हम चुनाव जैसी छोटी चीज़ों पे सोच पाएँ। ये वक़्त है इस देश को बनाने की और ये बहुत खूबसूरत मुल्क रहा है। इस खूबसूरत मुल्क में एक गुच्छे में जिस तरह से अनेक प्रकार के फूल हैं, इस तरह का हमारा मुल्क रहा है और दोबारा से कोई इस गुच्छे में कुछ खास तरह के फूल जबरी ठूसना चाह रहा है। लेकिन राहुल गांधी का एक संकल्प है कि इस गुच्छे में हर विविध कलर का जो फूल है, उस विविध कलर के फूल को हम भरेंगे और इसीलिए ये यात्रा बहुत बड़ी पवित्रता और संकल्पना के साथ चल रही है, जो गांधी की संकल्पना थी। गांधी तो इस देश में चाहते तो आराम से किसी न किसी पद प्रतिष्ठा को हासिल कर लेते, लेकिन गांधी जी का सपना क्या था? गांधी जी का सपना था कि हम इस देश को एक खूबसूरत सा मुल्क बनाएंगे और उसी सपने को राहुल गांधी लेके आज आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि देश तो पहले से जुड़ा हुआ है। असल में भाजपा वाले हमेशा उनकी राजनीति होती है देश को तोड़ने का और आप किसी भी तरीके का पॉजिटिव काम करेंगे, देश को बनाने की काम करेंगे, देश को जोड़ने की काम करेंगे, तो वो हमेशा अपना कुछ न कुछ मीन मैक्स निकालते हैं और देश को आप हम सब जान रहे हैं। आप किसी से भी यहाँ पे जो भी खड़ा उससे पूछ लीजिए कि आज भाजपा इस देश में क्या कर रही है, तो सबका यही कहना होगा कि भाजपा इस देश में नफरत की खेती कर रही है और हिंसा की राजनीति कर रही है। तो इसी हिंसा की राजनीति और नफरत की खेती के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, ये यात्रा चल रहा है।